तो बच्चों आज आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जिसमें हम चर्चा करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, न्यूमेरिकल्स की। जो पिछली सालों में बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन्हें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया गया, बड़े बेसिक फॉर्म में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो वी चलते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आप अपने मन में एक बात बिठा लीजिएगा अच्छे तरीके से कि बोर्ड में ये तो जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए या इस तरीके के क्वेश्चन आए, लेकिन अगर हमें बेसिक क्लियर होगा तो हमें किसी भी क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो एक बात समझेंगे मेरी, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है, ये बात जरूर समझनी है। क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने देखा कि एक रिलेशन होता है V अपॉन I इज इक्वल टू R। बच्चों हम लोग पढ़ते हैं V अपॉन I इज इक्वल टू R, वेयर इज V is the potential, I is the current and R is the resistance। yes, इन क्वांटिटीज में से अगर हमें कोई भी दो क्वांटिटीज पता है तो हम तीसरी क्वांटिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। yes, एक बात और स्पेशली याद रखनी है, जैसे कोई हमसे पूछे कि भाई इसका पोटेंशियल बताओ, इस वाले का पोटेंशियल बताओ, तो हमें स्पेशली इसी का वोल्टेज पता होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, इसी की करंट पता होना चाहिए, इसी का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि हमसे पूछेंगे कि इसका पोटेंशियल बताओ, इसका में पोटेंशियल कितना होगा, तो बेटा हमें इसकी करंट पता होना चाहिए और इसी का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर इसका पूछ रहा है तो इसकी करंट पता होना चाहिए और इसी का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फाइंड द करंट इन द सर्किट। सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो सर्किट की टोटल करंट कैलकुलेट करा रहा है। तो हमसे पूछा गया है I, हम लोगों को I कैलकुलेट करना है। अगर सर हमको I कैलकुलेट करने हैं तो I इज इक्वल टू होता है बेटा V अपॉन R। ठीक है, तो हमें V तो पता है सर कितना है 3 वोल्ट, बट हमें R जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक बेटा, तो हमने देखा कि सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि वी कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से कि बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, सबसे बेस्ट बात है सर्किट को सॉल्व करने की कि करंट जो फ्लो होता है हाई टू लो होता है। ठीक है, पॉजिटिव को हाई मानते हैं और नेगेटिव को लो। ठीक, तो यहां से करंट फ्लो हुआ, सपोज दैट कितना I, तो बेटा यहां भी कितना पहुंचा I। जब इससे करंट I पास होगा तो बेटा कहीं और तो डिवाइड हो नहीं रहा है, और हम वैसे भी जानते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉय, और फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो बेटा जितना यहां से चार्ज जा रहा है उतना यहां पास होगा, तो इतना ही करंट इसमें पास हो जाएगा और वही करंट इधर निकल के यहां आ जाएगी, तभी तो हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को ये डिजाइन कर लेना है। ठीक, अब आप देखो मैंने आपको सीरीज की दो आइडेंटिटी बताई कि एक तो पहली आइडेंटिटी ये नजर आई कि सर ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कनेक्ट, फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी कि बच्चों जब दो रेजिस्टेंस में, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस में करंट सेम जा रही है, एक सी करंट है, तो बेटा हम उन्हें क्या बोलेंगे, सीरीज। तो जो करंट इसमें थी वही करंट इसमें है, तो बेटा आइडेंटिटी मिल गई कि 10 ओम एंड 20 ओम आर इन सीरीज। यस, तो मैं बोल सकता हूं कि 10 ओम एंड 20 ओम इन सीरीज। यस, और बेटा हम लोग सीरीज का फॉर्मूला जानते हैं कि R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर बच्चों इसकी जगह दो और भी होते तो हम और भी दो होते तो R3 प्लस R4 कर लेते। बेटा दो ही है तो बोलो बेटा कितना हुआ 10 ओम और बेटा जी कितना हुआ 20 ओम। यस, बोलो कितना आंसर आया 30 ओम। बोर्ड में ना यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, अगर यूनिट नहीं लगाएंगे तो हमारा मार्किंग कट हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए कि नेट रेजिस्टेंस मिल गया और नेट वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट। तो सर हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R। V बोलो कितना था 3 वोल्ट। यस, और बेटा जी R कितना आया 30 ओम। अगर मैं यहां से इसे ब्रेक कर लेता हूं तो ये आएगा 1 अपॉन 10, बोले तो 0.1 एम्पियर। ए एमपी शॉर्ट में लिखा गया है, करंट की यूनिट क्या है एम्पियर। यस, यूनिट का विशेष ध्यान रखना है वरना बोर्ड में एग्जामिनर आपकी मार्किंग को कट कर देगा, हाफ मार्किंग कट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ आई। हमें अब सर्किट की टोटल करंट जो है वो पता चलेगी कि भाई सर्किट के अंदर टोटल करंट कितनी है, सर 0.1 एम्पियर फ्लो हो रही है। तो एक पार्ट हमारा सॉल्व हुआ सर कि अब हमारे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। यस,
अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम में कितना पोटेंशियल है। एक बात समझो ठंडे दिमाग से ना, आपको एक बात समझनी है कि एक्चुअल में क्या हुआ है कि जो बैटरी है से ये वोल्ट क्या है, एक एनर्जी है, और एनर्जी कहां यूज हुई है, इन दो डिवाइस में, जो एक 10 ओम का रेजिस्टेंस रखता है, एक 20 ओम का। तो कहने का मतलब ये सिंपली वो पूछ रहा है कि 10 ओम में कितना एनर्जी यूज हो गया, ऐसा समझ लो आप, कितना एनर्जी यूज हुआ। ठीक है, देखते हैं जी 10 ओम में कितना यूज हो गया, और उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब कितना लॉस हो गया, पोटेंशियल कितना यूज हो गया। यस, बात समझ में आनी चाहिए। मैं दोनों में निकाल के बताऊंगा, क्वेश्चन की बात छोड़ो। तो मैं फर्स्ट बात कर लेता हूं, पोटेंशियल अक्रॉस 10 ओम, 10 ओम की बात कर रहा हूं जी। तो मैंने अभी बताया बेटा, जिसकी चर्चा उसी का करंट पता होना चाहिए और उसी का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो चर्चा किसकी है, 10 ओम की। तो मैं बोला सर जानते हैं हम ना किसके अकॉर्डिंग, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर होता है। तो सर अगर V निकालना है तो आई आर लगाओ। तो हमने V इज इक्वल टू आई आर लगा दिया। जैसे ही हमने V इज इक्वल टू आई आर लगाया तो हम बोले कि भाई इसमें करंट कितनी जा रही है। तो बेटा यहां से I की वैल्यू कितनी निकली थी, 0.1 एम्पियर। तो 0.1 एम्पियर जब इसमें गई तो 0.1 एम्पियर, और यहां भी कितनी जाएगी, 0.1 एम्पियर। क्यों बेटा, क्योंकि हम जानते हैं सीरीज में जो होती है हमारी करंट सेम होती है। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो हम देखेंगे करंट कितनी, 0.1। अब सर इसका वोल्टेज चाहिए ना, इसमें कितना यूज हुआ एनर्जी। तो सर जी इसका रेजिस्टेंस तो 10 ओम है। हम बोले सर पॉइंट से ऐसे समझ लीजिएगा यार, बड़ा सिंपल ही है, 10 से 10 कट गया, बोलो 1 बचा ना। अब आप जानते हैं V की यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। पक्का समझ आया नहीं आया, तो आपको समझ आ गया होगा कि वोल्टेज इन 10 ओम, वोल्टेज इन 10 ओम कितना है, 1 वोल्ट। यस, ऐसे ही सिमिलरली मैं करके दिखा देता हूं, V वोल्टेज इन 20 ओम। देखो भैया I इंटू आर, तो 20 की चर्चा तो करंट भी 20 की, बोलो 0.1, और रेजिस्टेंस भी 20 का, तो बोलो 20 आया। 0.1 को मैंने लिख लिया, पॉइंट हटाया, 1/10 इज इक्वल टू 20, 10 से 2 बार गया, बेटा कितना आया, 2 वोल्ट। और सर एक बात बताएं सर, टोटल बैटरी कितने की थी, 3 वोल्ट, और कहां यूज हुई, इन दोनों डिवाइस में। तो 1 इसने खाया, 2 इसने खा लिया। तो बेटा टोटल जो नेट आया, V नेट इज इक्वल टू V 10 ओम प्लस V 20 ओम। ऐसा नहीं 20 ओम है, ये मैंने समझाया, इंडिकेशन दिया यार, 1 प्लस 2 बोलो तो 3 वोल्ट। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो जो बात करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की, सीबीएसई ने 2012 में पूछा हमसे। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं देखेंगे, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। कंफर्म, इस सर्किट के अंदर टोटल करंट कितनी है, ये हमसे फाइंड आउट करा रहे हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी। और यहां जो ये बैटरी दे रखी है वो दे रखी है 4.5 वोल्ट का। यस, तो बच्चों एक ही बात हमें माइंड में रखनी है कि सर अकॉर्डिंग टू ओम्स हमने पढ़ रखे हैं V इज इक्वल, V अपॉन I इज इक्वल टू आर। यस, तो V इज इक्वल टू क्या हुआ, आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आई आर। ठीक है, क्या पूछे हमसे, I, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। अगर सर जी हमें वोल्टेज तो गिवन है, अगर किसी भी तरीके से R पता चल जाए, इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस पता चल जाए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, आइडेंटिटी करते हैं कि कौन पैरेलल में और कौन सीरीज में है। यस, तो आपने देखा कि इसमें 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। कितने रेजिस्टेंस हैं, 4। ठीक है, चाहो तो आप इसको आइडेंटिटी दे सकते हैं, R1, R2, R3, R4 और ये R5, सॉरी 5 लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इनको मैंने आइडेंटिटी दे दिया है। यस, अब ना मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि सबसे पहला टारगेट है मेरा, सबसे फर्स्ट काम करना है मुझे, R नेट निकालना है या R इक्विवेलेंट निकालना है। यस, बात समझ आती है। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं, R नेट निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखो इस सर्किट में यहां से हाई है, पॉजिटिव को हाई मानता है, नेगेटिव को लो। करंट कहां से निकलती है, हाई से, किधर की तरफ, लो की तरफ। तो यहां पहुंची तो इसमें करंट कितनी जाएगी, I। ठीक है, जब करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो बताओ यहां से ऐसा होगा कि यार मैं इस पे नहीं जा रही हूं, मैं तो इसको ही करंट दूंगी, ऐसा नहीं है भाई। कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी, दोनों पार्ट में करंट अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाती है। यस, तो बेटा कुछ करंट इधर गई, सपोज दैट मैंने लाइट कर लिया I1, इधर मान लिया I2। ठीक है, इस पॉइंट पे जाके बच्चे पता है क्या सोचते हैं 10th क्लास में, यहां आएंगे I1 I2 दोनों करंट मिलेंगी, सर बता रहे ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बिकॉज ये जो पॉइंट है लो पे है, तो यहां से आएगी इधर फ्लो हो जाएगा, यहां से आएगी इधर फ्लो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक वाटर की
इधर से फ्लो किया जाए, एक वाटर इधर से फ्लो किया जाए, लेकिन इधर नीचा हो तो बेटा दोनों आएंगे इधर निकल जाएंगे, समझ में आ रहे हैं। अगर इधर ऊंचा हुआ तो गड़बड़ होगी, अगर इधर से इधर चला जाएगा, इधर चला जाए कहीं और जाएगा, समझ रहे ना। तो ऐसे ही सिस्टम यहाँ है कि लो जो है वो इधर है तो इधर की तरफ आएंगे, दोनों मिलके I1 प्लस I2 किसके इक्वल हो जाएंगे, आई तो टूटी थी दोनों में, तो यहां भी आई आ जाएगी और ये भी ऐसे करके आई आ जाएगी। बोलो सर्किट समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब देखो बड़े प्यार से, सर जी इसमें आई है, ये I1 है, ये आई है, सर तीनों में सेम नहीं है तो सीरीज तो है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूं पहले ना ऐसी लाइन को सॉल्व करना चाहिए जो अलग है सर्किट से। तो ये जो लाइन है अलग दिख रही है हम लोगों को, हमने देखा कि सर इसमें कितनी जाएगी, तो सर इस लाइन में आ रही है I2 करंट, कितनी करंट आई I2, बात समझ आ रही है, और यहां से कितनी गुजरी I2, तो सर ये और ये एक दूसरे से भी कनेक्ट है और इसमें भी I2 और इसमें भी I2, तो सर ये हो गए सीरीज। यस, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 ओम एंड 3 ओम, तो मैं कहूंगा 1 ओम एंड 3 ओम इन सीरीज, शॉर्ट में लिखा है यस इन सीरीज। यस, बात समझ आई, इन सीरीज। और आप जानते हैं कि सीरीज का फॉर्मूला होता है सर आर सीरीज में होगा R1 प्लस R2, तो बेटा जी 1 प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया 4। बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं आपकी सहूलियत के लिए सर्किट को और इजी बना सकता हूं। देखो बेटा मैंने R1 यहां लगाया, R2 वहां लगाया, R3 यहां लगा लिया, ठीक है जी। ये बैटरी लगा दी मैंने आपकी, इसे बोलते हैं कि बोले तो चटकनी, ठीक है जी। अब बोलो यहां पे ये एक लाइन यहां से जा रही थी, अब दो को मिलके मैंने एक में कनेक्ट कर दिया है, कितने ओम का, 4 ओम, 6 ओम, 3 ओम और यहां पे दिया हुआ है 3.6 ओम, ठीक है। अब बड़े प्यार से समझने हैं मेरी बात को, इसमें कितनी करंट जा रही है I1 सर, यहां तक कितनी है I, ये कितनी जा रही है I, ठीक है। इसमें कितना आ रहा है I2। अब देखो भाई इस I2 कहां से मिली, सर इसका और इसका देखो कॉमन पॉइंट यही है ना बच्चों, और इस सर्किट का भी कॉमन पॉइंट यही है। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों की कि इसका भी कॉमन पॉइंट है और इसका भी कॉमन पॉइंट यही है, ठीक है। अब इसका और जब कॉमन पॉइंट एक हो जाता है, यस, और आउटपुट भी देखो I2 यहां निकलेगा और ये I1 भी यही निकलेगा, यस। इनपुट भी एक जगह और आउटपुट भी एक जगह, यस, इट इज नाउ एज पैरेलल। आपको बात समझ आई होगी कि 6 ओम एंड 4 ओम इन पैरेलल, यस। आपको बात समझ आ गई कि ये और ये सर किस में है, पैरेलल। और सर पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R1 1/R2। R2 पे ही फिनिश नहीं होता, आगे भी होता है, बट हम 2 पे अप्लाइड कर रहे हैं तो 2 पे ही लगाएंगे बच्चों। 1R पैरेलल बोलो कितना है, 1/R1 1/6 1/4। एलसीएम ले दिया मैंने 12, बोलो कितना है एलसीएम 12, तो यहां पे आएगा 2, यहां आएगा 3, बोलो 5/12। लेकिन 1/R1 है तो बेटा 1/R1 RP बोलो पैरेलल इज इक्वल टू कितने 5/12, तो RP इज इक्वल टू आएगा 12/5 बोले तो 2.4 ओम। तो बेटा इन दोनों को भी जोड़ के हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस आया 2.4 आया। तो हम देख सकते हैं कि अब न्यू सर्किट जो हमारा बना होगा वो कुछ ऐसे बन गया होगा जी। यस सर, एक दो बार आपको अजीब लग रहा है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया ताकि प्रैक्टिस कर लें आप लोग। बेटा जी आप देख सकते हैं ये कितने का था 3.6 सर, ये हमारे पास 3.6 सर, ये और ये जुड़ के एक आए, बोलो कितने का 2.4 ओम का, और सर ये कितने का था 3 ओम का। अब देखो बच्चों इसमें करंट कितनी गई आई, यहां भी कितनी जाएगी आई, यहां भी कितनी गई आई। यस बेटा दोनों मिलके एक हो गए ना, अब करंट डिवाइड क्यों होगी जब दोनों में एक जोड़ लिया, तो बात समझ आ रहा है ना। अब बेटा करंट से ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, यस, और जब ये आपस में कनेक्ट है तो बेटा आप जानते हैं किसकी आइडेंटिटी है, सीरीज की। तो तीनों किस में हो गए, सीरीज में, तो हम कहेंगे देन तब आर नेट। अब तो कुछ करना ही नहीं भैया जी, R1 प्लस R2 प्लस R3, बोलो भैया 3.6 प्लस 2.4 प्लस 3, बोलो कितना आंसर आया भैया 3 और 2 7, 3 और 2 5, 5 और 3 8, ये हो जाएगा 9 ओम। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, कंफर्म बात है ना, 9 ओम। तो अब आपको आर नेट मिल गया, क्या मिल गया बेटा आर नेट। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारे पास आर नेट कितना आया 9 ओम, और जब बेटा आर नेट 9 ओम आ गया तो सर जी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी की वैल्यू कितना है बेटा 4.5 वोल्ट, यस, और बेटा आ रहा है 9.0
ओम, ठीक है जी, आई आ गया, पॉइंट से पॉइंट मर गया, तो यहां ध्यान दे सकते हैं 45/90 बोलो तो 1/2 बोले तो 0.5 एम्पियर। तो सर्किट पे टोटल करंट जो फ्लो हुआ वो हुआ 0.5 एम्पियर। बात समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बट बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। बच्चे सोचते हैं कि सर बुक में ऐसे डॉट डॉट कर रखा है, सर यहाँ के बीच निकलना है, कहां निकलना है। तो पहले ना मेरी बात को अच्छे से समझ लो बच्चों। तो मैं सारा टारगेट होता है हाई टू लो। कहां होता है? हाई टू लो। तो ये जहां पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है उसी ये हो गया हमारा हाई, यस। और जहां पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है बेटा ये है लो। सबसे लो पॉइंट ये है सर्किट का और सबसे हाई पॉइंट ये है, यस। और जो वायरिंग हम लोगों ने की है ऐसा हम लाइट करके चले हैं कि वायरिंग में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, केवल जो डिवाइस लगे हुए हैं सर्किट के अंदर, ये जो रजिस्टर्स लगे हुए हैं, इन्हीं में एनर्जी लॉस होगी। इतनी बात आपको समझनी है, ठीक है। तो पहले सबसे इजी ट्रिक जो है हमारा इजी फंडा है कि सर करंट कहां से निकली होगी? हाई से। तो करंट जब हाई से यहां पहुंची तो बेटा जैसे ही यहां पहुंचेगी बोलेगी मेरी तो इससे लड़ाई है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं है भाई, कुछ करंट इधर जाएगी कुछ करंट इधर जाएगी, क्योंकि दोनों वायर लगे हुए हैं। तो बेटा कुछ करंट इधर गई, सपोज दैट I1, और इसमें करंट चली गई I2। तो अब देखो, अब यहां तो कोई कनेक्शन है नहीं अलग, तो इसमें भी कितनी जाएगी? I1, इसमें भी कितनी जाएगी? I1। जब तक कोई और दूसरी कनेक्शन हम नहीं देंगे तब तक करंट डिवाइड नहीं होगी। अगर एक ही कनेक्शन है, सीधा सीधा कनेक्शन है, तो करंट हमारी चेंज नहीं होना है, ठीक है। I1 यहां आई, ठीक है, I1 यहां के मिली और I2 यहां के मिली, दोनों यहां मिली। अब आप सोचेंगे क्या होगा सर, सर्किट ब्लास्ट हो जाएगा? नो बेटा, क्योंकि किस पॉइंट पे लगे हुए हैं? लो पे। जैसे मैंने कहा था इधर से भी फ्लो हो रहा है, इधर से भी फ्लो हो रहा है, नीचे वाला पॉइंट लो है तो पानी नीचे निकल जाएगा, ऐसे ही करंट भी बेटा लो की तरफ निकल के यहां आ जाएगी, और जो I1 प्लस I2 बोले तो I होगी, और यहां I निकल के आ जाएगी। पहले ये बताओ सर्किट समझ आया? अब ना बिल्कुल 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। इस सर्किट में करंट बताओ, टोटल करंट बताओ, इंडिविजुअली नहीं पूछा है कि करंट बताओ कितनी करंट होगी। तो मैं जानता हूं कि सर I निकालने तो मुझे V/R पता होना चाहिए, V पता होना चाहिए और R पता होना चाहिए। सर मैं जानता हूं मेरे पास V जो है ना वो 3 वोल्ट है, कंफर्म। अगर मैं किसी भी तरीके से I को कैलकुलेट कर लेता हूं तो I कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला काम है कि मैं R को कैलकुलेट करूं, ठीक है। तो अब देखो बेटा ध्यान से समझना है, मैंने आपको ना एक आइडेंटिटी बता रखी है कि कैसे बच्चे, कि जब करंट जिन सर्किट्स के अंदर सेम हो, जिन रजिस्टर्स के अंदर सेम हो, वो सीरीज में होता है और एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो बेटा ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, और इसकी करंट I1, इसकी करंट I1, इसकी करंट I1। याद रखने कभी भी जिनमें डिफरेंट करंट होंगी कभी सीरीज में नहीं होंगे, ठीक है। I1 I1 I1, ठीक है, आपके लेवल पर। तो बेटा अब मैं कह सकता हूं कि 10 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज। किसमें बेटा? सीरीज में। आप सीरीज का फॉर्मूला जानते हैं, R1 R2 R3। 3 लिखे हैं क्योंकि 3 रजिस्टर्स हैं, अगर 4 होते तो 4 हो जाते। 10 ओम यूनिट का विशेष याद रखने, यस। 30 ओम, सर जी आर आ गया 30 ओम, यस। अब मैं चाहता तो शॉर्टकट कर देता, लेकिन आपके लिए बनाए देता हूं बच्चों, 1 मिनट लगने। अब मैं ना इसको क्या करने वाला हूं सर जी, इसको या 3 की जगह सर 1 रेजिस्टेंस लगाने वाला हूं, ठीक है जी। 1 रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने ऐसे करके। बेटा ध्यान देंगे सभी बच्चे, 1 रेजिस्टेंस है और यहां भी 1 रेजिस्टेंस है, यस। और इससे हमारा ये दूसरा पॉइंट कनेक्ट है बैटरी का, ऐसे समझिएगा। थोड़ा सा गंदा बन गया लेकिन ध्यान से बस समझें, समझने पे ध्यान दें। एक ऐसे लगा हुआ था हमारा, यस, ऐसे करके मान लीजिएगा ये सर्किट, ये पॉइंट था। अब इन 3 की जगह हमने 1 ही कनेक्ट कर लिया, ठीक है जी। अब आपको समझ आएगा ये कितने का है? 30 ओम का। ये कितने का है? 10 ओम का। अब सर जी इसमें तो जाएगी I1, इसमें जाएगी I2। दोनों करंट का इनपुट एक पॉइंट, यहीं से इसको मिला, यहीं से इसको मिला। सर जी यहाँ आती यहाँ पे आई, यहाँ पे ही ये आ गई। दोनों का आउटपुट सेम, इनपुट सेम। तो बेटा आप लोग जानते हैं कि इसका इनपुट और आउटपुट सेम होता है, उसको बेटा पैरेलल कहते हैं। और पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R 1/R1 1/R2। तो हम 2 पे अप्लाइड कर रहे हैं, 1/30 1/10। एलसीएम कितना आएगा मेरे बच्चों? तो बोलो जरा 30, बोलो 1 प्लस, यहां मैंने बात की कितना है? 10, 3। तो बोलो बेटा 4/30। कंफर्म हुआ 1/RP। तो R
P जब मैं अपोजिट करूंगा तो 30/4 आएगा। यस सर, अब हमको पता चल गया कि सर R कितने है हमारा, तो हम I कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू 3 वोल्ट और R की वैल्यू होगी 30/4। तो बेटा 3 × 4/33 से कितनी बार गया, 10 बार, तो ये हुआ 4/10। तो बोलो बेटा 0.4 एम्पियर। आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो बच्चों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ना लॉजिकल है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आता है तो आगे के उम्मीद करता हूं कि 10th लेवल पे आपको सर्किट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ध्यान देंगे। फाइंड द करंट इन 3 ओम रेजिस्टर्स इन द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। यस, इस सर्किट के अंदर 3 ओम के, ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें करंट चाहिए हमें, सर्किट की टोटल करंट नहीं पूछ रहा है। यस, अगर हमसे टोटल करंट पूछता तो हम लोग जानते हैं V/I इज इक्वल टू R। तो बेटा अगर I चाहिए तो I को मैं इधर ले जाऊं तो V/R इज इक्वल टू I। यस, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो मैंने अभी स्टार्टिंग जब वीडियो की थी तो आपको एक बात समझाई थी कि अगर हमें किसी, जैसे इसकी करंट चाहिए तो हमें इंडिविजुअली, जैसे मैं कहूं एक देसी लिखे देता हूं कि 3 ओम करंट इन I इन 3 ओम रेजिस्टेंस, कंफर्म। तो हमें रेजिस्टेंस भी किसका पता होना चाहिए, 3 ओम, और बेटा वोल्टेज भी किसके पता होने चाहिए, 3 ओम के। ये बात समझ में आनी चाहिए। बेटा अगर हमें करंट I की निकालनी है तो हमें वोल्टेज भी 3 का पता होना चाहिए और रेजिस्टेंस भी 3 का पता होना चाहिए, 3 ओम का ही पता होना चाहिए, तभी हम उसकी करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट है कि हमें किसी भी तरीके से इस 3 ओम का वोल्टेज पता चल जाए। क्या पता चल जाए बेटा, वोल्टेज। क्योंकि अगर R तो पता ही है, अगर किसी भी तरीका से इसका V पता चल गया तो हम पता कर सकते हैं कि करंट कितनी होगी। ठीक है, तो हमारे माइंड में एक आइडिया आया कि देखो सर, यहां से करंट जा रही है I, तो इसमें भी कितनी गई I, तो यहां भी कितनी जाएगी I। अब बेटा जब करंट यहां पहुंचेगी तो दो तरफ डिवाइड हो जाएगी, सपोज दैट I2 और ये हो गई I1। यस, और यहां से I1 आई, ये आई I2, दोनों यहां से क्योंकि लो से जुड़ी हुई हैं तो बेटा इधर निकल के आ जाएंगे और मिल जाएंगे कितनी I क्यों हुई, क्योंकि दोनों I के तो इक्वल है। यस, अब देखो बेटा इन दोनों रेजिस्टेंस का इनपुट एक ही पॉइंट और आउटपुट भी एक ही पॉइंट। यस, और जब ये इनपुट और आउटपुट एक ही पॉइंट होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आप जानते हैं कि पैरेलल होता है, ये क्या बोलते हैं इसे, पैरेलल। जब ये दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम पैरेलल, इनपुट और आउटपुट। यस, और बेटा हम पैरेलल के लिख सकते हैं कि 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल, सिंबल लगा दिया मैंने पैरेलल का। यस, और पैरेलल में हम जानते हैं वी नाउ दैट इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, विल बी सेम ऑफ ईच रेजिस्टेंस। यस, कंफर्म समझ आया कि भाई जो पोटेंशियल 6 का होगा वही पोटेंशियल 3 का होगा। यस, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि यार 3 वोल्ट का पोटेंशियल चाहिए, ये दोनों पैरेलल में, तो जो 6 का होगा वही 3 का होगा, तो सर्किट का टोटल 12 है। तो भैया इस 10 में जितना यूज हो जाए बाकी तो इन्हीं का बचा ना, तो हम किसी भी तरीके से क्या करें कि सर इसका या तो इसका निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि यहां से यहां कितना पोटेंशियल है। यस, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा कि इसमें कितनी करंट फ्लो हुई। ठीक है, और हम टोटल करंट फ्लो करना अगर हम चाहते हैं, आई निकालना चाहते हैं, तो पहले हमें सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हमने देखो बेटा क्या किया, 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल। तो बेटा पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो बेटा जी 1/3 प्लस के 1/6, एलसीएम ले दूं तो बोलो बेटा कितना आया, 6 आया, यहां पे बना 2, यहां बना 1, बोलो 3/6, तो बोलो 1/2, तो R पैरेलल हो गया 2। बेटा उल्टा कर देंगे ना, 1/RP 1/2 था तो RP की वैल्यू हो गई 2। यस, अब हमारा जो सर्किट है कुछ ऐसा बन गया है बेटा, ये हमारा सर्किट बन गया। अब सभी बच्चे समझेंगे, सर्किट कुछ ऐसा बना हुआ है, बात समझ आ रही है ना, 12 वोल्ट, ये हमारा 10 ओम हो गया, और बेटा इन दोनों को जोड़ के हमारा
2 ओम आ गया। यस, अब करंट यहां से कितनी गई आई, ये कितनी गई आई, ये कितनी आई, क्योंकि बेटा दोनों कैसे हो गए सीरीज में, कैसे हुए सीरीज में, क्योंकि इससे ये कनेक्ट है और सीरीज का आर नेट हम निकाल सकते हैं सर R1 प्लस R2। तो बोलो बेटा 10 ओम प्लस 2 ओम, तो बोलो 12 ओम आया। तो आर नेट कितना आ गया 12 ओम। तो बेटा सर्किट में आई कितनी आई, बोलो जल्दी से आई कितनी आएगी। तो आप कहेंगे सर आई इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर। V कौन सा चाहिए सर, टोटल करंट निकाल रहे हैं तो टोटल चाहिए। टोटल वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट सर। आर टोटल कितना आया 12 वोल्ट सर। सर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हुई। तो सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है, नेट करंट जो होगी वो 1 एम्पियर होगी। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपको समझ आ गया। एक बात तो आपको क्लियरली समझ आई कि सर जी पहले सबसे पहले हम आई नेट निकालेंगे, कंफर्म। तो हमारे पास जो आई आया है आई टोटल आया 1 एम्पियर। तो यहां से सर जी 1 एम्पियर जा रही है, 1 एम्पियर है जी 1, ठीक है। अब देखो टोटल वोल्ट बैटरी इन तीनों पे काम कर रही है। यस, तो मैं देखूं कि इस 10 वोल्ट में कितना एनर्जी लॉस हुआ, तो मैं कहूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम। 10 ओम में कितना यूज हुआ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 ओम का। यस, तो मैं कहूंगा V इज इक्वल टू आई आर। आप जानते हैं ना V इज इक्वल टू आई आर, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो इसकी चर्चा चल रही है। तो बेटा आई कितनी जाएगी इससे 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है 10, तो सर जी 10 वोल्ट। यस सर, बात समझ में आई या नहीं आई। तो टोटल वोल्टेज कितने थे 12। 10 ओम ने कितना यूज कर लिया 10 वोल्ट। तो बचे कितने सर जी 2 वोल्ट। यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल है वो कितना है 2 वोल्ट। यस, और दोनों ये किस में है पैरेलल। तो हम कहेंगे रिमेनिंग वोल्टेज देन तब 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल, कंफर्म। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट। बेटा यहां से और यहां तक जो काम करेगा कितना करेगा 2 वोल्ट। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जब इसका 2 वोल्ट है इसका, तो बेटा पैरेलल में कितने भी डिवाइस लगे हों, जैसे मैं कहूं 1 2 3 और ये तीनों पैरेलल में, और मैं कहूं कि A से B तक का वोल्टेज जो है 2 वोल्ट है। कितने वोल्ट है 2 वोल्ट। तो बेटा इसका भी 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट और इसका भी 2 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कैसे होता है सेम, कंफर्म। तो अब हमें मिल गया कि सर 3 ओम का जो वोल्टेज है वो भी 2 है और 6 ओम का भी 2 है। तो अब बेटा करंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। और I किसका निकालना है 3 ओम का। ये सिंबल है मैंने लगा दिया है, ऐसे नहीं लिखना है आपको बोर्ड में। तो I कितने का 3 ओम का। तो मैं कहूंगा सर जी वोल्टेज कितने थे 2, R कितने 3, तो ये आ गया 2 अपॉन 3। बात समझ आ रही है 2 अपॉन 3, ठीक है। और I अगर पूछने लगे 6 ओम का, पूछा नहीं है हमसे, तो हम कहेंगे सर जी वोल्टेज तो इसके भी 2 होंगे क्योंकि पैरेलल में, और सर जी R जो होगा ना R होगा 6। तो बेटा ये आ गया 1 अपॉन 3। और एक बात बताऊं बच्चों, यहां से आई तो आई थी 1 एम्पियर, ये 2 में बटी। तो बेटा क्या ये वास्तव में दोनों में बटी हुई करंट 1 एम्पियर है कि यस सर देखे लेते हैं। तो सर आई 3 ओम की प्लस आई कितने की 6 ओम की, कितनी आई ध्यान से देखना 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। एलसीएम ले दिया 3 और 3, बेटा 1 एम्पियर। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें सभी बच्चे। तो बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग भी है हटके, और 2011 में बोर्ड द्वारा पूछ लिया गया है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आता है तो उम्मीद है फिर कि आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से समझेंगे। पहले देखेंगे सर्किट इज शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो, ठीक है। एक सर्किट आपको गिवन है जिसमें 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। पहला पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो इससे पहले ना मैं आपको एक जानकारी देता हूं बेटा, इसमें 2 सिंबल्स मिले हुए हैं, एक लिखा हुआ है ए और एक लिखा हुआ है बी। यस, इट इज नाउ एज एमीटर एंड इट इज नाउ एज वोल्टमीटर। यस, आपको समझना होगा कि एमीटर क्या है। एमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। यस, एक सर्किट की टोटल करंट को जो डिवाइस मेजर करता है उसे
ए बोलते हैं। यस, दूसरा ये लगा हुआ है वोल्टेज, सॉरी वोल्ट मीटर। यस, वोल्ट मीटर क्या है, जो हमारा इंडिविजुअली लगा हुआ है तो इंडिविजुअली वोल्टेज को कैलकुलेट करेगा, और पूरे के पैरेलल लगा हुआ है तो पूरे के पैरेलल करेगा, लेकिन किसको मेजर करता है, वोल्टेज को। किसको मेजर करता है बच्चों, वोल्टेज को। यस, याद रखना है, सीरीज में एमीटर लगाए जाते हैं, पैरेलल में वोल्टेज लगाए जाते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना है, आप लोग ध्यान से देखो कि करंट, पहले जो मैंने ट्रिक दी है उसी को नहीं भूलना है कि करंट कहां से चली, हाई से। आई करंट गई, इसमें भी कितनी गई, आई। इसमें कितनी गई, आई। अब आप देखेंगे कि इसमें जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं है, वोल्टेज केवल यहां से यहां के ड्रॉप को मेजर करेगा। करंट कितनी जाएगी, आई। इसमें भी कितनी करंट जाएगी, आई, और यहां से भी करंट कितनी आएगी, आई। ठीक है ना। तो आपने देखा कि आर और ये जो दोनों हैं ये किसमें है, आपस में सीरीज में। किसमें, सीरीज में। ठीक है, और आपको यहां भी गिवन है, इस सर्किट के अंदर जो हमें गिवन है ये तो हमारा 6 वोल्ट का है, और ये बच्चों दे रखा है 12 वोल्ट। ऐसा दे रखा है कि यहां से यहां का वोल्टेज 12 है और यहां से यहां तक का 6 है। ठीक है, अब मैं दो बात आपको बताता हूं। उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। यस, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है आर की, कि ये आर कितना है। ठीक है, दूसरा पूछा है फाइंड द रीडिंग इज एमीटर। एमीटर में कितनी रीडिंग आएगी, तो आपको टोटल आई अगर मिल गई तो आई तो जारी है, तो आप पता कर लेंगे कि एमीटर में कितनी करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आर निकालता हूं। यस, तो बेटा देखो जरा ध्यान से समझो कि 6 वोल्ट, सर इसका यहां से यहां तक वोल्टेज भी पता है, और सर हमें इसमें ये जो है ये आर जो है हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें आई भी पता नहीं है। क्या पता नहीं है, आई। तो आप सोच सकते हैं कि सर टोटल रेजिस्टेंस कर लो, आई निकाल लो पहले। तो बेटा ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अननोन रेजिस्टेंस है ना। तो हम एक चालाकी करेंगे, सर देखो इसका वोल्टेज भी पता है और इसका रेजिस्टेंस भी पता है, तो इसकी करंट मिल सकती है। अब जो करंट इसमें होगी वही इसमें होगी, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं। इसमें जो करंट आई होगी वो इसी से होके आई होगी, तो जो इसकी करंट होगी वो इससे मिल जाएगी। जब इसकी करंट मिल जाएगी और वोल्टेज मिल जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो मैं कहूंगा करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस। यस, 6 ओम में कितनी जाएगी, तो बेटा I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो बेटा V की वैल्यू है यहां पे 12 वोल्ट यहां तक, और बेटा रेजिस्टेंस है 6, तो बोलो कितनी आई, 2 एम्पियर। बोलो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ठीक है, देन तब वैल्यू ऑफ आर, अब हम आर की वैल्यू निकालेंगे, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो बेटा V कितना है, 6 वोल्ट, और बेटा आर ये सॉरी आई कितनी है इसमें, 2, तो बेटा आर इज इक्वल टू आ गया हमारा 3 ओम। तो ये आर कितने का हुआ हमारा, 3 ओम का। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे 2 ओम क्यों, क्योंकि हम यहां लिख सकते हैं, चूंकि बेटा समझते हैं ना 6 ओम एंड आर इन सीरीज, तो आई कैसी होगी, सेम। तो बेटा जो करंट इसकी होगी वही करंट इसकी होगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, और पता है एक आइडेंटिटी अगर आप और भी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, सर अब तो इसका भी 3 ओम 6 ओम, तो टोटल दोनों सीरीज में कितने हुए, 9 ओम, और टोटल बैटरी कितनी है, 6 + 12, बोलो 18। तो बेटा 9 आप निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी टोटल कितना हो गया, 6 + 12, समझाने के लिए, बाकी ऐसे ही करना है आपको। और सर टोटल रेजिस्टेंस हो गया 6 और ये 9, तो सर जी ये आंसर अभी भी 2 एम्पियर ही आएगा। तो बेटा फर्स्ट पार्ट मिल गया, आर की वैल्यू कितनी है, 3 ओम, और सेकंड पार्ट भी आपको मिल चुका होगा कि सर आईज होगी वो कितनी होगी, 2 एम्पियर। कितनी करंट होगी इसमें, 2 एम्पियर। तो बेटा हमारे पास 2 आपको आंसर मिल चुके हैं। ठीक है, तीसरा क्या पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी। बैटरी के टर्मिनल का मतलब समझते हैं, ये टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यस, तो बेटा जी आप देख सकते हैं कि ऐसे भी निकाल सकते हैं, कई तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बैटरी के टर्मिनल के जो डिफरेंस होता है वो पूरी सर्किट का वोल्टेज होता है, तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। तो I की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 एम्पियर, टोटल रेजिस्टेंस 3 + 6 9 ओम, दिख रहा है ना सीरीज में। तो बेटा ये कितना हुआ, 18 वोल्ट। यस, ऐसा भी कर सकते हैं। यस, और हम लोग जानते हैं कि सर किसी भी वायर में हम कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं पोटेंशियल का, तो हम देख सकते हैं दूसरा पैटर्न ऐसे भी लिख सकते हैं कि वोल्ट पोटेंशियल, हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R इज इक्वल टू 3 ओम इज 6 वोल्ट एंड potential difference of R is equal to 6 ohm is
12 वोल्ट। तो बेटा वी नेट कितना आएगा, वी नेट इज इक्वल टू 6 + 12, अभी भी बेटा 18 वोल्ट ही आएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी इसी की तरह एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान दें। तो बच्चों देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2018 में सीबीएसई के द्वारा पूछा गया है। यस, आपको करने में भी इंटरेस्ट आएगा, लेकिन थोड़ा सा अलग हट गया। अब तक क्या था कि हमें सर्किट्स गिवन होते थे, लेकिन अब की क्या है, सर्किट गिवन नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सर्किट तुम्हें बनाना है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सो हाउ वुड यू जॉइन, आप कैसे जोड़ सकता है 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 9 ओम। यस, 3 रजिस्टर्स हैं जिनमें से प्रत्येक कितने का है, 9 ओम का। कंफर्म। सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम एंड सेकंड 6 ओम। यस, आप इन 3 रजिस्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं कि जिससे कि जो हमारा पहली बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए वो 13.5 ओम आए और सेकंड टाइम जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए वो 6 ओम आए। ठीक है, तो स्टडी करते हैं। ठीक है, पहले ये समझ लीजिएगा हमारे पास कितने रेजिस्टेंस हैं, 3। यस, और तीनों ही जो हमारे पास हैं वो 9 ओम का है। कितने का है, 9 ओम का। ठीक है, तो पहले ना हम लोग आइडिया करते हैं, मुझे तो पता है कैसे जोड़ने, लेकिन आप लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे इस बात पे ध्यान देंगे। ठीक, कैसे ध्यान देंगे कि 9 ओम 1 2 3, ठीक, मेरे मन में आया कि तीनों को सीरीज में जोड़ के देखूं। तो बेटा अगर मैं तीनों को सीरीज में जोड़ लेता हूं 1 2 3, तो आप लोग जानते हैं सर आर नेट जो होगा सर 9 + 9 + 9 बोले तो 27 ओम। कितना होगा, 27 ओम होगा। यस, पॉसिबल नहीं है सर, कोई सा भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक, फिर मन में आ सकता है किसी बच्चे के कि सर तीनों को ना मैं पैरेलल में जोड़ लूं। किस में जोड़ लूं, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे जोड़ूं, 1 2 1 3। ठीक है, अब ये जो 3 है 9 ओम 9 ओम 9 ओम, 1/9 1/9 1/9। यस, आप देखेंगे एलसीएम आया 9, ऊपर आया 3, सर 1/3, ऐसा भी कोई आंसर नहीं है। यस, तो 2 ऑप्शन हमारे पास खत्म हुए। अब हम दोनों, हमें क्या करना पड़ेगा, हम इनको कॉम्बिनेशन में बिठाएंगे, एक आध को सीरीज में रखेंगे, किसी को पैरेलल में। यस, तो आप लोग ध्यान देंगे मैं क्या करता हूं कि मैंने क्या किया, देखो कि अगर सर अब तीनों सीरीज में भी नहीं जोड़े जा सकते, तीनों पैरेलल में भी नहीं जोड़े जा सकते, अब क्या करने कि 2 को मैं पैरेलल में करूं और 1 को मैं सीरीज में रखूं, या 2 को सीरीज में रखूं 1 को पैरेलल में, यही तो ऑप्शन हो सकता है। तो आपने क्या किया भाई कि पहले देख लिया, 1 लगा दिया और सर मैंने अब ये 2 ऐसे जोड़ लिए। बोलो पक्का, यही मेरे पास ऑप्शन है। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि 2 को सीरीज में रखूं, सर रख दिया, और सर फिर मैं 1 को पैरेलल में लगा दूं, ये मेरे पास ऑप्शन था। यस, अब अलग अलग तो जोड़ ही नहीं सकते थे कि भई ये 2 को पैरेलल में लगा लो फिर उन्हें एक सीरीज के साथ जोड़ दो, या 2 को सीरीज में लगा लो फिर उसे पैरेलल के साथ जोड़ दो, यही तो ऑप्शन बच रहा है। ठीक है, तो पहले ना मैं इसको चेक करता हूं फर्स्ट को। यस, तो देखो 9 ओम 9 ओम और 9 ओम, तो आप जानते हैं पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो ये बैटरी लगा दी मैंने समझाने के लिए, सेल ये पॉजिटिव या नेगेटिव, वही ट्रिक, करंट इधर से गया आई, इस पे पहुंचा आई, यहां बट गया I1, यहां बट गया I2, यहां पे पहुंचा I, ये I1 + I2। अब सोचो जरा, इसका और इसका ये इनपुट और यहां निकलने का आउटपुट सेम, तो दोनों किसमें, पैरेलल में। और बेटा पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R1 1/R2। बोलो जल्दी, 1/9 + 1/9, एलसीएम आ गया 9 और ऊपर बेटा हो गया 2। यस, तो 9/2। चलो आगे लिखे देता हूं मैं, आरपी आ गया 9/2। ठीक है जी, सर्किट हमारे पास कुछ ऐसा बन चुका होगा। यस सर, बात समझ में आ गई होगी सर। ये तो है 9 का और ये हो गया 9/2 का। दोनों बोलो किस में, सीरीज में। और सर सीरीज का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2। R1 बोले तो 9, R2 जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो क्या आया, कितना आया 9/2। एलसीएम लिया, बोलो बेटा जी 2 9 2 जा 18 + के 9, बोलो 27/2। अब आप जानते हैं कि इसको लिखते हैं 13.5। बेटा पहला आंसर क्लियर हो गया होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, इसी तरीका से हम सेकंड को करेंगे। यस, कैसे, ध्यान दो। अब 2 किस में जुड़ रहे हैं, सीरीज में, क्योंकि पैरेलल का ऑप्शन तो हम पहले ही खत्म कर दिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब सीरीज में हमने जोड़ा तो बच्चों जब सीरीज में जोड़ा, ठीक है, तो सीरीज में हमने 9 और 9, ठीक। अब 9 और 9 सीरीज में जोड़ेंगे तो बेटा आर सीरीज होते हैं R1 +
R2। तो 9 ओम प्लस 9 ओम, बोलो बच्चों 18 ओम, आर सीरीज हो गया। बोलो क्लियर हुई बात। दूसरी बात बेटा आप लोग ध्यान दें सभी बच्चे कि सर अब सर्किट कुछ ऐसा बन गया होगा। यस सर, 9 की जगह यहाँ 18 हो गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन और ये 9। अब देखो ये दोनों किस में है, पैरेलल। सर पैरेलल का फॉर्मूला तो ये होता है 1/R1 1/R2। तो बोलो 1/18 प्लस 1/9। एलसीएम आया 18, यहां बोलो 1 + 2, बोलो 3/18। क्या 1/6 से नहीं आया? जब 1/RP = 1/6 तो R पैरेलल में आएगा 6 ओम, जो कि हमारा सेकंड आंसर है। बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा जो ग्राफ से न्यूमेरिकल्स को आपको इजी से समझा सके। ओम्स लॉ के ग्राफ पे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन भी ग्राफ से पूछे जाते हैं। यस, तो अगली वीडियो जो होगी वो ग्राफ के और थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स पे होगी। अगर आप मेरी कंप्लीट वीडियो को वॉच करता है तो रेजिस्टेंस के और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।